सफल लोग वे होते हैं जिनके पास सफल आदतें होती हैं। ब्रायन ट्रेसी। हम सभी अपने जीवन में अमीर और सफल बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर वो आदतें हैं जो हमें एक अमीर और सफल व्यक्ति बना सके? हेलो दोस्तों, बेस्ट सेलर हिंदी बुक्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जो हमें यह जानने में मदद करेगी कि आखिर वो कौन सी आदतें हैं जो हमें एक अमीर और सफल व्यक्ति बना सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, थॉमस कार्ली की लिखी बुक रिच हैबिट्स द डेली सक्सेस हैबिट्स ऑफ वेल्दी इंडिविजुअल्स से हम ऐसी 10 आदतें सीखेंगे जो हमें एक अमीर और सफल व्यक्ति बनने में हमारी मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें यह पता होना ज़रूरी है कि आखिर हम किस चीज़ पर काम करने वाले हैं या हमें किस चीज़ को बेहतर बनाना है। हमारी पहली रिच हैबिट भी इसी से जुड़ी है। अच्छी और बुरी आदतों की लिस्ट बनाएं। कोई भी व्यक्ति सफल तब तक नहीं होता जब तक वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को नहीं पहचानता। ऐसे में खुद का आकलन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हमें खुद से बहुत ईमानदार होना होता है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता क्योंकि ईगो की वजह से हम अपनी कमियों को देखने से डरते हैं। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि हम अपना रोज़ाना रहने के तरीके और अपनी डेली हैबिट्स को एसेस करें। जैसे ही हम यह समझ जाते हैं कि हमारी ही खराब डेली हैबिट्स हमें सफल होने से रोक रही हैं, तब हम सफलता की ओर पहला और ज़रूरी कदम उठा लेते हैं। हम एक पेपर पर 2 कॉलम बना सकते हैं। कॉलम 1 में हम अपनी खराब आदतों को लिखते हैं और कॉलम 2 में हम उन अच्छी आदतों को लिखते हैं जिन्हें हम कॉलम 1 की खराब आदतों की वजह से करने वाले हैं। जैसे अगर खराब आदत में हमने लिखा है मैं रोज़ एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, तो अच्छी आदत में हम लिख सकते हैं कि मैं रोज़ 30 मिनट एक्सरसाइज करता हूँ। अगर कॉलम 1 में हमने लिखा है मैं स्मोक करता हूँ, तो इसके विपरीत अच्छी आदत वाले कॉलम में हम लिखेंगे कि मैं आज स्मोक नहीं करूँगा। इसी तरह आप अपनी डेली आदतों के अनुसार अपनी लिस्ट बना सकते हैं और इन अच्छी आदतों को आपको 30 दिनों तक डेली प्रैक्टिस करना है। साथ ही इस लिस्ट को आपको रोज़ सुबह और शाम रिव्यू भी करना है। दोस्तों, सफल होना कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे हम महीनों या सालों के सफ़र के बाद अचीव करते हैं। अगर हम चाहें तो डेली सफलता का अनुभव कर सकते हैं और हमारी दूसरी रिच हैबिट भी इसी से जुड़ी है। डेली, मंथली और ईयरली गोल बनाएं। किसी भी रास्ते पर चलने से पहले यह जानना बेहद ज़रूरी है कि उसकी मदद से हम आखिर कहाँ पहुँचना चाहते हैं। सफल व्यक्ति हमेशा गोल ओरिएंटेड होते हैं। वो हमेशा अपने काम के प्रति फोकस्ड होते हैं और अपना हर डिसीजन दूर की सोच के आधार पर लेते हैं, ना कि हालिया फ़ायदे को देखकर। सफल लोग कभी भी ख्याली पुलाव बनाने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। वो खुद को बेहतर बनाने और अपने गोल को पाने के लिए काम करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले डेली गोल्स की बात करते हैं। आप अपने दिन की शुरुआत एक टू डू लिस्ट बनाकर कर सकते हैं, लेकिन याद रहे इस लिस्ट में वही काम लिखें जिनके पूरे होने की संभावना 80% से अधिक हो। इसके साथ ही जिन कार्यों को आप पूरा करते जाएं उन्हें मार्क जरूर करें और ख़ुद को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना ना भूलें। डेली गोल्स के बाद मंथली गोल्स का नंबर आता है। यहाँ भी ऐसे गोल्स बनाने चाहिए जिनको आप मंथ के एंड तक कंप्लीट कर सकें। अपनी गोल सेटिंग को आसान बनाने के लिए आप माइंड मैपिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब बात लॉन्ग टर्म गोल पर आती है। जैसे अगर आप 5 सालों में एक कार खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हर महीने लगभग 10,000 SIP के माध्यम से इंडेक्स फंड में निवेश करने हैं। जैसे जैसे आपका गोल पूरा होने का समय नज़दीक आता जाए, इंडेक्स फंड में निवेश किए हुए पैसे को आप डेब्ट फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने का सबसे आसान तरीका विजन बोर्ड टेक्निक है, जिसमें आप जो कार खरीदना चाहते हैं उसकी फ़ोटो अपने रूम की फ्रंट वॉल पर या अपने फ़ोन के वॉलपेपर में लगा सकते हैं, जिससे आपको अपने गोल की याद आती रहे। कॉमेडियन जिम कैरी ने $20 मिलियन का चेक खुद के नाम लिखकर अपनी ऑफिस की फ्रंट वॉल पर लगा दिया था। ये उनका लॉन्ग टर्म गोल था, जिसमें वो खुद को एक मूवी के लिए इतने पैसे मिलने का सपना देखते थे। जब एक मूवी में उनको लीड रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने अपनी फीस के तौर पर $20 मिलियन की मांग रखी, जो उनको मिले भी। ये है विजन बोर्ड की ताकत। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस दुनिया में वो सबसे करीबी इंसान कौन होगा जो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? जी हाँ दोस्तों,
वो हम खुद हैं। और सफल व्यक्ति यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वे अपना वक्त और पैसा दोनों खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं। हमारी अगली रिच हैबिट भी इसी से जुड़ी है। खुद को सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी में एंगेज रखें। सफल व्यक्ति यह बात जानते हैं कि किसी भी चीज में सफल होने के लिए जरूरी है कि हमें लगातार सीखते रहना होगा। इसलिए सफल व्यक्ति सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी जैसे बुक्स पढ़ना या नई स्किल सीखना जैसे कामों में खुद को एंगेज रखते हैं, जिससे वो हर गुजरते वक्त के साथ बेहतर होते जाएं। दोस्तों, बेस्ट सेलर हिंदी बुक्स के इस प्लेटफॉर्म पर हम भी आपके लिए दुनिया की ऐसी बेहतरीन बुक समरी लाते हैं जो आपको सफल और बेहतर इंसान बनाए। इसके साथ ही अगर आप बेहतरीन बुक्स की PDF हिंदी में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट bestsellerhindibooks.in को चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथ में हो माया। दोस्तों, कल्पना करिए कि आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन आप अपने खराब स्वास्थ्य के चलते किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाते। तो बताइए, ऐसी सफलता किस काम की। और हमारी अगली रिच हैबिट भी इसी से जुड़ी है, खुद को स्वस्थ बनाएं। दोस्तों, सफल होने का पहला और ज़रूरी पड़ाव ये है कि हमारा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ रहे, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने डेली रूटीन में से कम 30 मिनट डेली एक्सरसाइज के लिए निकालने होंगे। इसके साथ ही आप हेल्थ से संबंधित सभी जानकारी से अवगत रहें। किसी भी सेलिब्रेशन का असली मजा कब आता है? जब आपकी खुशी में आपके अपने साथ हों, तभी ना। इसलिए सफल होने का मतलब कतई ये नहीं है कि आप अकेले पड़ जाएं। हमारी अगली रिच हैबिट भी इसी से जुड़ी है, हमेशा लाइफ लॉन्ग रिलेशन बनाने पर ध्यान दें। दोस्तों, सफल लोग के लिए रिलेशनशिप ठीक वैसे ही होती है जैसे किसान के लिए बीज बोना। सफल लोग अपनी रिलेशनशिप बेहतर बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, जैसे लोगों का नाम याद रखना, उनको बर्थडे विश करना। सफल लोग जानते हैं कि सफलता पाने के लिए लोग कितने ज़रूरी हैं। वो नेटवर्किंग की ताकत को अच्छी तरह से पहचानते हैं। लेकिन दोस्तों, लोगों के साथ जुड़ने का मतलब यह नहीं कि आप हर व्यक्ति से जुड़ना अपना कर्तव्य समझ लें। आपको उन लोगों से दूरियां बनानी चाहिए जिनकी आदतों से आपके ऊपर गलत असर पड़ता है। दोस्तों, कहते हैं किसी भी चीज़ की अति बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है, और इसको जानने के लिए आपको अगली रिच हैबिट सीखना होगी, जो है हमेशा मॉडरेट लाइफ जी। संतुलित लाइफ जीने का मतलब एक ऐसी बैलेंस लाइफ से है जिसे हम अच्छी और बुरी किसी भी एक्सट्रीम में नहीं जाते। सफल व्यक्ति किसी भी काम को आवश्यकता से अधिक करने से परहेज करते हैं, चाहे वो किसी भी पसंद के खाने को ज्यादा खाना हो या पैसे को व्यर्थ खर्च करना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट का है, जो अभी तक उसी घर में रहते हैं जिन्हें उन्होंने 50 साल पहले खरीदा था। उस घर में ऐसा कुछ फैंसी नहीं है, इसके साथ ही वो अपनी कार खुद ड्राइव करते हैं। इसके उलट दोस्तों, असफल व्यक्ति का अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं होता। वो लोगों को दिखाने के लिए बड़े बड़े घर, महंगी कारें और फोन खरीदते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर लोन का पहाड़ खड़ा हो जाता है। और जब कोई इमरजेंसी जैसे जॉब लॉस या कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है तो उनके पास पैसों की कमी होती है। तो दोस्तों, याद रहे, हमें भी सफल बनने के लिए एक बैलेंस लाइफ स्टाइल अपनानी चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। दोस्तों, हम सभी अपने बचपन से ही संत कबीर के इस दोहे को सुनते आ रहे हैं। मजे की बात यह है कि हमारी अगली रिच हैबिट भी इसी से जुड़ी है, डू इट नाउ का माइंडसेट अपनाएं। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक भी यह बात कहते हैं, अगर आप किसी काम को टाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप वह काम नहीं करने वाले हैं। और सफल लोग कभी भी अपने काम में लेट लतीफी नहीं करते, वो चीजों को कल पर नहीं डालते, वो अपने काम को तुरंत करना पसंद करते हैं। इसके लिए वो अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं और फोकस्ड होकर काम करते हैं। काम को टाल मटोल करने का सबसे बड़ा रिस्क पता है आपको क्या होता है? वो है उसे भूल जाने का रिस्क। और आप यह कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप अपने सबसे जरूरी काम को भूल गए हैं। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि अपने कामों में टाल मटोल ना करें। दोस्तों, आपने कई बार ये बात नोटिस की होगी कि अगर कभी आपके मुंह से कोई गलत बात निकल जाती है तो सभी लोग कहते हैं कि अच्छा बोले। हमारी अगली रिच हैबिट भी इसी से जुड़ी है, गिव पॉजिटिव अफर्मेशन टू योरसेल्फ। दोस्तों, कहते हैं हम खुद को जैसा बोलते हैं वैसा हम बन जाते हैं, तो फिर क्यों ना खुद को रोज कुछ ऐसा बोला जाए जो हमें शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरपूर बनाए। इसके लिए मैं आपको संदीप महेश्वरी की अफर्मेशन वीडियो कमेंट करता हूँ, जिसे आपको रोज सुबह शाम और रात सोने से पहले सुनना चाहिए। दोस्तों, हर चीज को बेहतर करने के बाद भी अगर कोई जरूरी चीज है तो वो है पैसों को सही तरह से मैनेज करना। और इसका मतलब है कि हम अपनी बचत को आखिर कैसे निवेश करें कि हमें पैसों से संबंधित समस्या ना आए।
हमारी अगली रिच हैबिट भी इसी से जुड़ी है। सेव 10% एंड इन्वेस्ट इट वाइजली। इस रिच हैबिट को फॉलो करने के लिए हमें अपनी आय में से 10% हिस्सा अलग निवेश के तौर पर निकालना होता है और बाकी 90% हिस्से से अपना खर्च चलाना होता है। दोस्तों, अगर आप बेहतर निवेश विकल्पों जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड या डेब्ट फंड के बारे में सीखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार valuewing.in वेबसाइट को जरूर विजिट करें। इस वेबसाइट पर आपको कई ऐसी लिंक मिलेंगी जो आपको बेहतर निवेश के बारे में फ्री नॉलेज देंगी और यकीन मानिए फ्री होने के साथ साथ ये सारी नॉलेज काफ़ी बेहतरीन है। मैं पर्सनली खुद उनसे सीखता हूँ। वैल्यूविंग वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहते हैं इंसान भावनाओं का पुतला होता है और ये इमोशंस हमसे कुछ भी करा सकते हैं। हमारी अगली रिच हैबिट भी इसी से जुड़ी है। अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड कंट्रोल इट वाइजली। सफल व्यक्ति ये जानते हैं कि कहाँ, कब और कैसे बिहेव करना। वो अपने इमोशंस के गुलाम ना होकर उनके मास्टर होते हैं। यहाँ एक बात जानना बेहद ज़रूरी है कि सफल बनने के लिए हमें अपनी इमोशंस को दबाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें तो बस उन्हें समझकर सही तरह से कंट्रोल करना है। और इसे सीखने के लिए आप बिहेवियरल साइकोलॉजी से जुड़ी बुक्स पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही बेस्टसेलर हिंदी बुक्स पर हम आपके लिए आने वाले दिनों में साइकोलॉजी से जुड़ी बुक समरी लाते रहेंगे। दोस्तों, अब हम दुनिया के सफल और अमीर लोगों की उन 10 आदतों के बारे में जान चुके हैं जो हमें अमीर और सफल बनाती हैं। वीडियो के इस अंतिम चरण में हम थॉमस कार्डले की बताई 10 रिच हैबिट्स का रिवीजन कर लेते हैं। हमारी पहली रिच हैबिट है, मैं अच्छी डेली हैबिट्स बनाऊंगा और उन हैबिट्स को डेली प्रैक्टिस करूंगा। हमारी सेकंड रिच हैबिट है, मैं हर दिन, हर महीने, हर साल और लॉन्ग टर्म के लिए गोल बनाऊंगा और हर दिन उस पर फोकस रहूंगा। हमारी तीसरी रिच हैबिट है, मैं रोज़ खुद को बेहतर करने वाली एक्टिविटी में एंगेज रहूंगा। हमारी चौथी रिच हैबिट है, मैं रोज़ अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। हमारी पांचवी रिच हैबिट है, मैं अपना हर दिन लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए समर्पित करूंगा। हमारी छठवीं रिच हैबिट है, मैं हर दिन संतुलन की अवस्था में रहूंगा। हमारी सातवीं रिच हैबिट है, मैं रोज़ अपने टास्क को पूरा करूंगा और डू इट नाउ का माइंडसेट अपनाऊंगा। हमारी आठवीं रिच हैबिट है, मैं रोज़ रिच थिंकिंग में एंगेज रहूंगा। हमारी नौवीं रिच हैबिट है, मैं अपनी सैलरी का 10% सेविंग करूंगा और इसको बेहतर तरह से निवेश करूंगा। हमारी अंतिम और 10वीं रिच हैबिट है, मैं अपने विचारों और भावनाओं को पहले से बेहतर समझूंगा। तो दोस्तों, ये थी थॉमस कार्डले की लिखी बुक रिच हैबिट, द डेली सक्सेस हैबिट्स ऑफ वेल्दी इंडिविजुअल्स से वो 10 आदतें जो आपको सफल और अमीर व्यक्ति बना सकती हैं। मिलते हैं अगली बुक समरी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।